गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसे कि आज हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल की अवधारणा। होता क्या है वर्ग, वर्गमूल होता क्या है, घनमूल की अवधारणा है क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, आपको एक क्वेश्चन की तरह एग्जाम्पल लिए 2, 7, 2/3, 5/9 का वर्ग ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए वर्ग होता क्या है। वर्ग का मतलब होती है कि जो भी संख्या दी गई है उसकी घात 2 कर देना। यानी हमें कोई भी संख्या दी गई, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 ले ली, तो अगर हमसे पूछा गया 2 का वर्ग बताइए तो 2 की घात कर देंगे 2। तो 2 की घात 2 को अगर हम ओपन करेंगे, खोलेंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। इसी तरीके से हमने कहा 7 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 7 का वर्ग का मतलब क्या था, वही बात है कि वर्ग अगर किसी भी संख्या का पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उसको 2 की उस संख्या की घात 2 कर देंगे, यानी उस संख्या को 2 बार गुणा कर देंगे। तो हमारा 7 का पूछा गया वर्ग, तो हमने 7 की वर्ग घात 2, तो 7 × 7 कितना हो गया 49। ऐसे ही कोई अगर भिन्न की संख्याएं आ जाए, जैसे ये परिमेय संख्या या भिन्न संख्या के रूप में दिया गया 2/3 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे 2/3 की घात 2, और इसको हम लिख देंगे 2 × 2 बटे 3 × 3, और इसका क्या हो जाएगा हमारा वर्ग 4/9। इसी के आधार पर एक प्रश्न और है, जैसे कि 5/9 ये संख्या दी गई है। इसका अगर हमसे पूछा गया कि आप बताइए कि इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो वर्ग किस तरीके से ज्ञात करेंगे। क्या किया हमने, 5/9 संख्या दी गई थी, उसको 5/9 की संख्या की घात की 2 कर दी। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 5 × 5 बटे 9 × 9। 5 × 5 कितना होता है 25, और 9 × 9 कितना होता है 81। यही चीज आपसे पूछी गई थी कि वर्ग होता क्या है। तो वर्ग आप लोगों को मैंने बता दिया है कि वर्ग क्या होता है। आप इस प्रकार से वर्ग को देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, वर्ग जैसे हमने वर्ग की बात की थी, वर्ग में हमने क्या कह दिया था कि उस संख्या की घात क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब इसमें आ जाता है हमारा एक चिन्ह। आपने देखा होगा करनी घातांक जो हमने पढ़े थे, उनमें वर्ग क्या होता था, वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचममूल, ये हमने देखे थे। बस उसी प्रकार से वर्गमूल अगर कह दी तो क्या होगा, एक हमारा एक करनी एक चिन्ह बनेगा, उसकी घात कितनी रहती है, या उसकी हम लोग कह देते हैं वो उसकी पावर कितनी होती है, उसकी पावर कह लें या उसका हम मान कह लें, संख्या कह लें, तो क्या कहते हैं उसको 2 कहते हैं। अब हमसे कहा गया निम्नलिखित संख्या ये दी गई है, √9, √25, √36, √49/100, यानी 49/100 के रूप में दी गई है। तो इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। अगर हमसे जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि वर्गमूल ज्ञात करना है, कुछ नहीं, बहुत साधारण सी विधि होती है। ये हम लोग पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन तो भी एक आपके टॉपिक हैं, तो मैं इनको दोबारा से रिवीजन के तौर पे भी आपको बता रहा हूँ। जिनको नहीं आता है तो वो सीख भी सकते हैं। जैसे कि हमसे 9 का कहा गया, तो 9 का हमें करना क्या है, 9 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 9 के हम क्या करेंगे, तो लासा के रूप में ले लेंगे। देखिए जैसे कि मैंने 9 का लासा लेके दिखाया यहाँ पे, 3 से भाग किया 3, फिर 3 से भाग किया 3। अब होता क्या है, जब भी वर्गमूल की बात की जाए, तो हमने भी बात की थी, इसकी वर्ग का मतलब क्या होता था 2। तो हमें यहाँ 2 के जोड़े बनाने होते थे। जो भी संख्याएं हैं उनके 2 के जोड़े अगर बनते चले जाते हैं, वो संख्या उनमें से एक एक करके उनके जोड़ों में से जितने जोड़े बनते जाते हैं उतने हम निकाल लेते हैं। 2 के हमने कहा 3 × 3, 3 × 3 यानी 3 × 3 हम इसको करेंगे तो 9 ही आएगा। इसका एक जोड़ा यानी 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना, तो क्या मिल गया हमें, एक 3 बाहर निकल आया। तो √9 का अगर हमसे वर्गमूल पूछा गया तो कितना रहेगा हमारा 3 रहेगा। इसी प्रकार से जैसे कि हमने ये 36 लिया, 36 का भी हमने क्या किया, वही लासा लिया, लासा 2 से भाग किया 18, फिर 2 से भाग किया, फिर आया 9, 3 से भाग किया, फिर 3 से भाग किया, फिर आ गया हमारा 1। पूरी संख्या एक साथ लिखनी, 2 × 2 × 3 × 3 × के रूप में हमने लिख लिए 3। अब हम क्या करेंगे, इनके 2 के, यानी संख्या कितनी थी 2। अब ऐसा मत करिएगा कि 2 और 3 का एक जोड़ा बना लें। जो समान संख्या है उनके समान जोड़े बनेंगे, मतलब अगर 2 दी गई तो 2 × 2 के ही एक जोड़ा बनेगा। तो हमने क्या किया, 2 पे संख्या का 1 2 वहां ले लिया, इसका भी एक जोड़ा वहां लेके 3 ले लिया, तो 2 × 3 हमारा क्या हो गया 6।
प्रकार से √36 का मान कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा। चलिए एक और हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया गया था √49/100, करना क्या था हमको, 49 के पहले तो हम 49 को अलग लिखेंगे बटे 100, इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब 49 को हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके लासा लेंगे, इसी तरीके से 100 का भी हमने लिया, तो इसके हमारे 100 के हमने लिए 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, 2 से 1 हमारा एक जोड़ा बन गया, तो 2 एक बाहर आ गया, 5 का भी एक जोड़ा बन गया, तो एक 5 भी हमारा बाहर आ गया। क्या किया, अब देखिए 7 का हमारा 49 का लिया था, 7 आ गया था, और हमने 100 का हमने अगर लासा लेके हमने इनके जोड़े बनाए तो कितना बाहर आ गया, 10। तो इसका मान अगर हम लिखना चाहेंगे तो मान क्या होगा, 7/10 इसका मान होगा। इस प्रकार से हम लोग इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।